स्टूडेंट जैसा कि मैं रोज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 के लिए, तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझना है, इसे मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये एपी वाले चैप्टर से है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट वो पढ़ लेते हैं। फाइंड दी सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच लीव द रिमाइंडर 3 when divided by 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3 डिजिट नंबर का सम निकालना है। तो स्टूडेंट 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो कि स्टार्ट होते हैं 100 से और 999 तक। तो स्टूडेंट ये हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं। फिर आगे इसने बोला है कि हमें 3 डिजिट नंबर का सम निकालना है जिसमें कि अगर हम उनको 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब हम इन नंबर को, जो हमारे 3 डिजिट नंबर है, इन नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर कहाँ कहाँ पे बचेगा, तो उन वाले को हम जो है यहाँ पर एपी बना देंगे उन नंबर को। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना है कि इसने बोला है कि 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो आप क्या देखोगे कि हमारा इन 3 डिजिट नंबर्स में सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड हो रहा हो और सबसे लास्ट का नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड हो रहा हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 100 हमारा जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 100 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करोगे, 100 में 3 जोड़ दोगे, जो इसने बोला है कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो हमारी जो एपी बनेगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी 103 और आप इसके अंदर अब 5 जोड़ते जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 108, फिर आप 5 जोड़ दो तो बनेगा हमारा 113। और इसी तरीके से अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो लास्ट टर्म है जो कि 5 से डिवाइड हो रहा हो वो कौन सा है। तो वो होगा स्टूडेंट 995। तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर 3 बचाना है तो हमें इसके अंदर क्या करना है, 3 जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 998। तो स्टूडेंट ये हमारी एपी बन चुकी है अब, जिसके अंदर हमारा जो ए है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो बन चुका है हमारा 103। और आप स्टूडेंट इनको जब 5 से डिवाइड करोगे तो हमारा यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ये जो हमारी एपी बनी है आप इसको 5 से डिवाइड करके देखोगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बच जाएगा। और इसने क्या पूछा है, इसने ऐसी ही एपी का सम पूछा है जिसके अंदर हम इसे 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 3 बच जाए। तो स्टूडेंट हमारा जो ए है वो 103 है और हमारा जो डी हो जाएगा, डी आपको पता होगा कि जो हमारा नेक्स्ट जो टर्म होता है उसमें से हमारा जो उससे प्रीवियस टर्म होता है उसको घटाना होता है, यानी कि a2 माइनस a1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 108 माइनस 103 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा स्टूडेंट डी आ गया। और आपको पता होगा कि ये जो 998 है ये हमारा है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम an भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास में n की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि हमें an दिया हुआ है 998 इज इक्वल टू, हमें जो a दिया हुआ है वो है 103 प्लस n-1 और इंटू में d कितना है हमारा, d है स्टूडेंट हमारा 5। अब हम क्या करेंगे 998 और क्योंकि देखो ये यहाँ पर हमारे पास में प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 103 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया n-1 इंटू में d यानी कि 5। और हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर हम माइनस करके देख लेते हैं। 998 में से मुझे 103 माइनस करना है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 8। तो ये आ गया हमारा 895 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 5। अब ये 5 इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 895 अपॉन में 5 और यहाँ आ जाएगा n-1। तो आप इसे 5 से डिवाइड कर लो। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5 1 जा 5 और यहाँ पर बचा हमारे पास में कैरी कितना 3। तो आ जाएगा हमारा 5 7 जा 35, ठीक है। और हमारा अब बचेगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 यानी कि 45। तो 5 9 जा 45। तो आगे स्टूडेंट हमारा 179 इज इक्वल टू n-1। अब ये जो 1 है हमारा माइनस में, इधर की साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 179 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारी n की वैल्यू है वो आ चुकी है 180 इज इक्वल टू n। तो इसे सीधा करके लिख लेते हैं, n की वैल्यू आ गई
180। अब स्टूडेंट n की वैल्यू हमारी 180 आ गई है, लेकिन हमें तो यहाँ पर इसका क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इसका निकालना है सम। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसका सम निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा Sn का फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल टू, और स्टूडेंट हमारे पास में क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। लेकिन हमारे पास क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस l। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें जो हमारे पास में n है वो है 180। तो यहाँ पे हम निकालेंगे S180 इज इक्वल टू 180/2 और हमारे पास में a है 103 और प्लस हमारे पास में l है 998। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारा, इसे हम काट देंगे, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे आ गया हमारा 90 और इनटू, अब हम क्या करेंगे 103 को 998 में हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं इसे 103 और 998। तो ये प्लस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा ये 11 और कैरी 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0 कैरी 1 9 10 11। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 1101। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको रफ में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसका, ये है हमारे पास में 1101। तो अभी 0 हटाकर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो आ जाएगा 9099। तो ये आ गया स्टूडेंट 9909। और क्योंकि हमने 0 हटाया था तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं और स्टूडेंट यही हमारा होगा आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे अच्छे से तैयारी कर लेना इसकी। और बाकी मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको भी इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।